हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन निमी बेस्ड है, हम सभी जानते हैं एग्जाम में निमी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इनको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करती जाऊंगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इतना सिंपल सब्जेक्ट है कि वो इंग्लिश में भी समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का पार्ट 3 है। इससे पहले कि मैं पार्ट 2 करवा चुकी हूँ, तो वो आप जाकर देखिए। नहीं देखा है तो मैं उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और मेन चीज इसमें है कि मैं इसमें आपको पीडीएफ भी दे रही हूँ। 74 क्वेश्चन ऐसे कुछ है इसमें। आपको फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको पार्ट 4 आएंगे, इसमें पार्ट 4 होंगे टोटल, वो आपको देखने हैं। और पीडीएफ है उसमें 74 क्वेश्चन है। इतने में ही आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है वो क्लियर होगा, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इतने में ही। बस पार्ट 2 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ये पार्ट 3 है। उसके बाद एक और पार्ट 4 आएगा और वो आप देखिए। और ये जो पीडीएफ है इसमें 74 क्वेश्चन है, वो आप देखिए, उसमें सारे के सारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे आने वाली वीडियोस के लिए, आने वाले क्वेश्चंस के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, इन एन ईमेल वेयर विल यू एड द रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस whom you want to send the copy of an email। इसमें पूछ रहा है ईमेल में आप प्राप्तकर्ता ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं। मेन चीज है इसमें ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं, ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं, तो वो है सीसी, कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी राइट होगा, सीसी यानी कि कार्बन कॉपी। सेकेंड क्वेश्चन है, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। इसमें पूछा है कि एक्सेल में एक पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को, प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से, ऐसे और ऐसे ये प्रतिच्छेदन हो रहा है। तो ये जो है हमारा एक्सेल में ये जो ये है ये सेल कहलाएगा, ये सेल कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन राइट होगा, सेल। थर्ड क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज। इसमें पूछ रहा है एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को जाना जाता है, वर्कशीट के संग्रह को और क्या जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, वर्कबुक। कलेक्शन को क्या कहा जाता है, वर्कशीट के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, वर्कबुक। इस तरीके समझ सकते हैं कि हमारे पास जो एक बुक होती है, हमारे पास बुक होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, सीट्स तो होते हैं ना, पेज होते हैं। तो जो पेज, बहुत सारे पेज का कलेक्शन ये क्या बनाता है, बुक बनाता है ना, कॉपी बनाता है। तो यही है इसमें, इस तरीके से वर्कशीट इज नोन एज। ठीक है, सीट है इसमें, तो जो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट का जो कलेक्शन है उसको क्या कहते हैं, वर्कबुक। हमने एग्जाम्पल के रूप में समझा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल टू इंसर्ट अ फॉर्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन द एंट्री विद एन ऑपरेटर। इसमें पूछा है एमएस एक्सेल में सेल में एक फॉर्मूला डालने के लिए हमें एक ऑपरेटर के साथ एंट्री शुरू करनी चाहिए। तो उसमें जो फॉर्मूला डालने के लिए पूछ रहा है, फॉर्मूला डालने के लिए हमें एक ऑपरेटर के साथ एंट्री शुरू करनी चाहिए। तो वो ऑपरेटर कौन सा है, वो है इजिकल टू। ऑप्शन ही राइट होगा, इजिकल टू। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इन एमएस पेंट विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड। एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है, कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है, सपोर्टेड समर्थित नहीं है, तो वो है डॉट डॉक। ऑप्शन बी राइट होगा, डॉट डॉक। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। टेक्स्ट को लंबाई के, लेंथ वाइज पूछ रहा है, लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है, तो वो है ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट। ऑप्शन सी राइट होगा, पोर्ट्रेट। एक आपको बता दूं, कोपा वालों के लिए, कोपा ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए जो थ्योरी है, थ्योरी के मैं एमसीक्यूज करवा रही हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निमी बेस्ड क्वेश्चन है। जितने भी आप चैनल पर जाइए, जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सभी के सभी आपको निमी बेस्ड ही मिलेंगे। ठीक है, तो कोपा के स्टूडेंट्स वो आप जाकर देखिए, कोपा के स्टूडेंट्स देखिए, जाके चैनल पर जाइए, वहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे क्वेश्चंस। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसकी लिंक दे दूंगी, वहां से आप लोगों को ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज। पिछले में था
पिछले में क्या था, लेंथ वाइज, इसमें क्या है, विड्थ वाइज। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। पिछले में क्या था, लंबाई के हिसाब से, तो इसमें पूछ रहा है चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। तो कौन सा ओरिएंटेशन है, वो है लैंडस्केप। ऑप्शन डी राइट होगा, लैंडस्केप। 8th नंबर क्वेश्चन है प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। इसमें पूछ रहा है प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों को संशोधित करके संक्रमित करता है, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है वायरस। वायरस, ठीक है, इन्फेक्ट संक्रमित करना, ठीक है, तो संक्रमित क्या हो गया, वायरस। 9th नंबर क्वेश्चन है स्प्रेडशीट आर सेव्ड विद एक्सटेंशन। स्प्रेडशीट जो है वो एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है। जो स्प्रेडशीट है वो किस एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है, तो वो कौन सा एक्सटेंशन है, वो है .xls। ऑप्शन ए राइट होगा, XLS। 10th नंबर क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ लेन इज। लेन का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, स्टैंड फॉर बोल दें या फुल फॉर्म बोल दें, बात एक ही है। तो जो एक्सपेंशन पूछ रहा है लेन का विस्तार रूप पूछ रहा है, तो वो है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी राइट होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। 11 नंबर क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ रैम इज। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैम का विस्तार क्या है, तो रैम का विस्तार है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 12 नंबर क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ रोम इज। रोम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का विस्तार रूप क्या है, तो रोम का विस्तार रूप है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। 13 नंबर क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ वैन इज। वैन का फुल फॉर्म पूछ रहा है, वैन का विस्तार रूप पूछ रहा है, तो वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज ASAP स्टैंड्स फॉर इन SMS लैंग्वेज। इसमें पूछ रहा है कि जो ASAP है इसका विस्तार रूप क्या है SMS की भाषा में। SMS की भाषा में ASAP का विस्तार रूप क्या है, तो क्या है, as soon as possible। as soon as possible है ना, ASAP, as soon as possible। 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड। कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड का, कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपी कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है, तो वो है Ctrl+C। ऑप्शन ए राइट होगा, Ctrl+C। अगला है व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर कट कमांड। कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, कट करने के लिए, तो कट करने के लिए होती है Ctrl+X। ऑप्शन डी राइट होगा, Ctrl+X। अगला है व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल कमांड, तो उसमें पूछ रहा है सिलेक्ट ऑल के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, तो सिलेक्ट ऑल के लिए है Ctrl+A। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, Ctrl+A। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड। पेस्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है पेस्ट करने के लिए, तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, Ctrl+V। 90 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ 4th रो एंड 4th कॉलम। 4th रो एंड 4th कॉलम सेल एड्रेस पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है चौथी पंक्ति और चौथे स्तंभ का सेल पता क्या है, तो वो है D4। ऑप्शन सी राइट होगा, D4। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडो। विंडो में नवनिर्मित फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या है, तो वो है न्यू फोल्डर, यानी कि नया फोल्डर। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYI इन SMS। SMS में FYI का एक्सपेंशन क्या है, विस्तार रूप क्या है। अभी हमने ASAP का पढ़ा, तो उसका क्या था, as soon as possible। इस तरीके से मैं पूछ रहा है FYI का जो एक्सपेंशन है, विस्तार रूप क्या है, तो वो है फॉर योर इंफॉर्मेशन। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है वेयर आर डिलीटेड फाइल्स विल बी स्टोर्ड। वेयर आर डिलीटेड फाइल विल बी स्टोर्ड, इसमें पूछ रहा है सभी हटाई गई फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाएगा। कहाँ संग्रहित किया जाएगा, रिसाइकिल बिन में। ऑप्शन डी राइट होगा, रिसाइकिल बिन में। अगर आप कोई भी फाइल या फिर कोई डॉक्यूमेंट डिलीट करते हैं तो वो सबसे पहले जाएगा
रिसाइकिल बिन में, परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। अगर धोखे से भी कोई फाइल डिलीट हो जाए तो उसको आप रिसाइकिल बिन में जाके रिस्टोर कर सकते हैं। परमानेंटली डिलीट करना है तो आप रिसाइकिल बिन में जाइए, वहां से आप इसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो रिसाइकिल बिन का ये फायदा है कि इसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं। तो कहाँ जाता है, डिलीटेड फाइल विल बी स्टोर्ड, तो वो जाता है रिसाइकिल बिन में। अगला है विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट अ टेलीफोन लाइन टू अ पीसी। इसमें पूछ रहा है टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए, कनेक्ट अ टेलीफोन लाइन टू अ पीसी, कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो वो डिवाइस है मॉडेम। ऑप्शन ए राइट होगा, मॉडेम। 24 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज अ डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कौन सा सूचना सुरक्षा का नहीं है, कौन सा सूचना सुरक्षा में से नहीं है, तो वो है डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन। अगला है विच वन इज अ साइबर क्राइम, कौन सा एक साइबर अपराध है, साइबर अपराध इनमें से कौन सा है, तो वो है ऑनलाइन गेमलिंग। ऑप्शन सी राइट होगा, ऑनलाइन गेमलिंग। अब कहेंगे ये ऑनलाइन गेमलिंग क्या होता है। ऑनलाइन गेमलिंग आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट होती है ड्रीम 11, है ना, ये कुछ रमी सर्कल वगैरह, A23, ये सब क्या है, ये सब ऑनलाइन गेमलिंग है। बस इनको सीधे तरीके से बोला नहीं जाता है। अब जैसे ड्रीम 11 का हो गया, अब क्रिकेटर आते हैं, बोलते हैं भाई ये मैं कर लेता हूँ, तुम ड्रीम 11 पर जाके टीम बना लो। अब आप पढ़ाई कर रहे हो, अब वो तो नहीं आएंगे ना कि भाई ये मैं कर लेता हूँ, पढ़ाई मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो, ऐसा तो नहीं है ना। पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी भाई, एग्जाम आपको देना पड़ेगा तो पढ़ाई भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑनलाइन गेमलिंग। 26 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज अ फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विथ विंडो, दैट कम्स विथ विंडो, तो वो है कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडो के साथ आता है, कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडो के साथ आता है, तो वो है विंडोज एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर। 27 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज अ सर्च इंजन, विच वन इज अ सर्च इंजन, सर्च इंजन कौन सा है। अरे भाई जिसपे हम लोग कुछ भी डाउट होता है तुरंत गूगल खोल लेते हैं, क्या हो गया, गूगल। ऑप्शन डी राइट होगा, गूगल। 28 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज अ सर्च इंजन, फिर से पूछा है कि सर्च इंजन कौन सा है, तो वो है याहू, याहू, ठीक है। ये भी एक सर्च इंजन है, गूगल हम लोग ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा चलाते हैं। विच वन इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट, विच वन इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, सोशल नेटवर्किंग साइट वो कौन सी है, तो वो है फेसबुक। आप सभी लोग चलाते होंगे, फेसबुक है एक सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन इज अ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर कौन सा है, तो वेब ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन सी राइट होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। 31 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है, तो वो है जॉयस्टिक। ऑप्शन बी राइट होगा, जॉयस्टिक। 32 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो वो है प्रिंटर। ऑप्शन ए राइट होगा, प्रिंटर। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 4 में। उसी के साथ हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का पूरा जो क्वेश्चन है वो सब कवर हो जाएंगे। कैसे, पार्ट 1 आप लोग देखिए, 2 देखिए, और ये 3rd तो आप लोगों ने देख लिया है, और 4 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आसानी से वो क्वेश्चंस मिल सके। और बाकी को जो क्वेश्चन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ में दे दूंगी, ठीक है। तो पीडीएफ से आप जरूर पढ़िएगा। फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए, 3rd आप लोगों ने देख ही लिया है, 4th का आप लोग इंतजार कीजिए, जल्दी आपके लिए क्वेश्चंस लाएंगे पार्ट 4 में।